जी, आप स्टार्ट कर सकते। शांति। अपने आप को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। सारा अपना ध्यान बाहरी बातों से हटाकर भ्रुकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारा पर केंद्रित करें। मुझ आत्मा से निकली हुई स्टार मिसल किरणें चारों ओर फैल रही है। जैसे स्टार से किरणें निकलती है सूरज की तरह, और वो किरणें धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। पूरा शरीर लाइट हाउस बन गया है। मुझ आत्मा की लाइट धीरे धीरे वायुमंडल में फैल रही है। अब मैं आत्मा एकदम स्वयं को हल्कापन महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा चलती हूँ अपने वतन में, सूक्ष्म वतन में। धीरे धीरे सारे विश्व को लाइट देते हुए हर एक फरिश्ते उड़ते हुए दिखाई दे रही सभी आत्माओं को नीचे की। और हम सभी फरिश्ते बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा हमारा आह्वान कर रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे आ जाओ। बाबा अपने उन सभी फरिश्तों को अपनी बाहों में समा लेते हैं। अपनी छत्र छाया के अंदर समा लेते हैं। और बाबा का वरदान याद हर एक अपने मस्तक पर अनुभव करे। और बाबा वरदान दे रहे हैं, तुम ही हो श्रेष्ठ आत्माएं। अपने अलौकिक जीवन को श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हो। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर हो। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। दृढ़ता की महानता से सफलता प्राप्त करने वाली, सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो।
बाप दादा के घर के तुम श्रृंगार हो। बाप दादा का मस्तक मणि हो। बाबा ऐसे अनेक वरदानों से हम बच्चों को भरपूर कर रहे हैं। विश्व कल्याणकारी हो। और हम सभी आत्मा है, उड़कर ग्लोब पर खड़े हो जाते हैं। सभी फरिश्ते और पूरे ग्लोब का चक्कर लगाते हुए सभी आत्माओं को शांति और प्रेम का दान दे रहे हैं। सभी जो अशांत है, दुखी है, पीड़ित है, इन सभी आत्माओं को शांति मिले। जो आपस में लड़ रहे हैं, उनको परमात्मा प्यार का दान दे रहे हैं। सभी का संबंध, सभी संबंध आपस में प्रेम से रहे, शांति से रहे, एक दूसरे का सहयोग करें। सभी आत्माओं का भला हो, सभी का कल्याण हो। सभी आत्माओं का मंगल हो, सभी सुखी हो जाए। और हम सभी आत्माएं फिर से विश्व को सकाश देकर वतन में पहुंच जाते हैं और बाबा से दृष्टि लेते हैं। बाबा की दृष्टि से जैसे कि पिचकारियां निकल रही है, अनेक रंगों की, गुणों की, शक्तियों की, और हम बच्चों पर पड़ रही है। हम सभी बच्चों को बाबा दृष्टि दे रहे हैं। सभी अर्धचंद्राकार के आकार में खड़े हैं और दृष्टि से बाबा हम बच्चों को रंगा रहे हैं ज्ञान गुण शक्तियों से। फिर हम वहां से ही फरिश्ता स्वरूप से उड़ चले परम धाम, बाबा की छत्र छाया में, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में। हम सभी बच्चे बाबा की छत्र छाया में, और बाबा अपने सर्व शक्तियों से, गुणों से हम पर रंग डाल रहे हैं। ज्ञान का गुलाल, प्रेम का हरा रंग, सर्व रंगों से बाबा हम पर शक्तियों का, गुणों का रंग डाल रहे हैं। और हम बच्चे बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होकर परम धाम से हम अपने इस साकार लोक में, साकार तन में अवतरित होते हैं।
ओम शांति। आपकी मुरली है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। मुरली की डेट है 19/3/88। अपने श्रेष्ठ कर्मों की विधि से विधान का निर्माण करने वाले, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को ईश्वरीय सिद्धांतों का महत्व सुनाते हुए विधाता बाप दादा बोले। बाबा ने कैसे हम बच्चों को विधि से विधाता बनने की शिक्षा दी है। कैसे तुम बच्चे विधाता वरदाता बनते हो। अगर हम एक भी पवित्रता की अगर हम धारणा करते हैं, या सुबह अमृत वेले या जो भी कर्म करते बाबा की याद में, उस कर्म का विधान बन जाता है। और वही विधान भक्ति मार्ग में यादगार रूप में बन जाता है। जैसे हम जो भी कर्म करते बाबा की याद में करते, तो उस कर्म का गायन भक्ति मार्ग में हो जाता है। अगर एक भी पवित्रता की हम धारणा करते हैं, तो देखो मंदिरों में भी पवित्र जाते हैं। कभी बासी ऐसा कभी नहीं जाते, या बासी अन्न का भोग भी नहीं लगाते। मंदिरों में जाकर स्वच्छ कपड़ों से नहा धोकर मंदिरों में जाते हैं। हमारी एक जन्म की पवित्रता पूरे कल्प में चलती है। संगम युग की एक पवित्रता की धारणा पूरे 5,000 साल में चलती है। सतयुग त्रेता युग में तो हम पवित्र रहते ही, लेकिन द्वापर कलयुग में भी हमारे मूर्ति की भी पवित्रता से विधि से पूजा होती है। तो बाबा ने हमें विधाता, विधि विधाता, सिद्धिदाता बनने की युक्ति बताई। तो आज के सेकंड पार्ट में बाबा मधुबन वालों को एक महिमा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं महिमा सुनते सुनते तुम महान बन जाएंगे। क्योंकि अपनी महिमा को सुनते हैं और स्मृति में लाते हैं, तो हमारी महानता भी वो स्मृति हमें महानता दिलाती है। फिर बाबा ने मधुबन को गुंबज कहा है, क्योंकि मधुबन में एक भी आवाज हो जाता है तो सारे विश्व में फैलता है। क्योंकि मधुबन एक विश्व का स्टेज है। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को वरदान दिए हैं। अनेक वरदान दिए हैं, जो हम टाइटल के रूप में, स्वमान के रूप में ले सकते हैं। ऐसे बाबा ने 11 पॉइंट में बच्चों को स्वमान या वरदान दिए हैं। तो हम बाबा की वाणी से मुख से सुनेंगे, बाबा की याद में सुनेंगे। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। जैसे मेरे मस्तक में सूरज की तरह किरणें निकल रही है। आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। कौन? विदेशी। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है, युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितना महान है। ये महिमा हमें स्मृति दिलाती कि हम बच्चे कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है। अभी हम भी मधुबन निवासी अनुभव करते हैं ना। बाबा कहते जहाँ तुम रहते हो तुम्हारा सेवा स्थान है, और तुम्हारा सच्चा घर मधुबन है।
तो बाबा कहते हैं मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। यानी हम बच्चे भी कहाँ पाठ बजाते हैं? विश्व की स्टेज पर। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है ना। साधारण रीति से कोई अगर स्थान पर रहता है तो किसी का इतना अटेंशन नहीं रहता है। लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म इतना ही अटेंशन, हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। अगर वो स्टेज पर आएगा तो अटेंशन से अपना पार्ट बजाएगा ना। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है। और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज अपने तक आता है। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। देखो हमारे घर का सारा काम सामान अगर हम बाहर निकालते तो हम जो भी आवाज देते हमें रिटर्न आ जाता है आवाज। अपना ही आवाज हमें सुनने को आता है। तो बाबा कहते हैं मधुबन तो एक विचित्र ऐसा गुंबज है, जरा सा आवाज भी विश्व तक चला जाता है। ऐसे जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र है जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे वह आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज आएगा। ऐसे कई स्थान है। कहाँ तो है ये शहर में शायद, वहां ऐसा आवाज है कि जहाँ पंढरपुर का आवाज वहां आवाज आता है। तो वहां से एक छोटा सा स्थान है, अगर वहां कान लगाएंगे उस दीवार पर तो पंढरपुर का आवाज सुनाई देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हाथ लगाएंगे आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज आएगा। और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता लेकिन चारों ओर फैल जाता है। क्योंकि हम सभी मधुबन को फॉलो करने वाले होते हैं ना। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को भी पता नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसीलिए बाहर पहुंच जाता है। आवाज कहाँ जाता है? बाहर पहुंच जाता है। इसीलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ की, यहाँ ऐसे नहीं समझो कि यहाँ की, यहाँ देखा या यहाँ बोला। लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है। सिर्फ बोला या देखा इतना तक नहीं सीमित रहता है। बाबा कहते हैं वो हवा की तरह सारे विश्व में पहुंच जाता है। क्योंकि सबकी नजरों में, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। और यही सच्चाई है ना। हम कितने बार मधुबन में चारों धाम की यात्रा करते हैं। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी है।
तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मणों से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद आ रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का, समझा? अच्छा, तो याद पर हम बाद में लेंगे या भी लेंगे? चलो, बाद में लेते हैं। मधुबन निवासियों के साथ वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। एक पहला पॉइंट है उसमें, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा, कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती, क्योंकि कर्म में योग है तो फल तो अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। क्या मिलता है प्रत्यक्ष फल? खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति का अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूं, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। तो मैं कौन? कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा। दूसरा पॉइंट, बेहद की सेवा करने से बेहद खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद की सेवा करेंगे तो बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। बेहद सेवा का फल क्या? बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। बाबा कहते हैं, अगर आप बेहद की सेवा में स्थित होते होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआ आपे ही शक्ति और खुशी का अनुभव कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। तीसरा पॉइंट, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हो। साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य करने वाली न्यारी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। अगर साक्षी होकर हम करते हैं कार्य, तो सहज सफल हो जाता है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है, क्योंकि मैं निमित्त हूँ, करण करावनार बाबा है। तो हम कर्मयोगी बनकर याद करते साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहकर, तो बाबा कहते वह आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी होती है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन
श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। अनुभूति भी कैसी? अलौकिक, जीवन भी अलौकिक। तो ऐसी श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते जाओ, बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्माती स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। कब हम बन सकते हैं? साक्षी होकर, कर्मयोगी बनकर हर कार्य करेंगे तो हम कर्म में रहते भी न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हैं। चौथा पॉइंट है, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हो। ऐसा अनुभव करते हो? जो अकूट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा? जो खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा? सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजाने व आत्माओं की जगह साथी बना देंगे। सर्व खजाने भरपूर आत्माओं को जगह साथी बना देंगे। ये अलग ही है यहाँ पे ना, सर्व खजाने व तुम भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से भरपूर आत्माओं को, सर्व खजाने से भरपूर होकर अनेक आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते चलो। पांचवा पॉइंट, इतना तक पढ़ना है। चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सेवा में उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे, समाये हुए, सदा हर कर्म श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी अनुभव कर संकल्प बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ वरदानों से भरपूर करने वाले, विश्व कल्याणकारी बनाने वाले ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।
ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर। अभी हम आज की इस मुरली का मनन चिंतन शुरू कर सकते हैं। जिन्हें भी पॉइंट शेयर करना है एड्रेस कर सकते हैं। कैलाश भाई बोलिए। जी, ओम शांति। बाबा ने आज पार्टियों से बात करते हुए साक्षीपन की स्थिति के बारे में कहा कि साक्षीपन की स्थिति में रहने वाली जो आत्मा है वो हमेशा यह अनुभव करती है कि कराने वाली आत्मा है और इन शरीर के द्वारा कर रही हूँ। तो वो न्यारेपन का अनुभव हमेशा होता है। तो न्यारेपन, न्यारा अर्थात बाबा का फिर वो स्वतः ही प्यारा भी हो जाता है। और उनको ये लौकिकता नहीं रहती है, क्योंकि जब हम लौकिक जीवन में पहले थे तो हम देह ही समझते थे, आत्मा को तो पता था नहीं। तो उसमें सारी लौकिकता ही थी, कर्म भी साधारण थे या माया के अधीन थे। अब जब अलौकिक जीवन मिला है तो आत्मा, वो न्यारी आत्मा जो है, कर्म करते हुए अलौकिकता का अनुभव करेगी। ये अलौकिक जीवन है, उस अनुभूति में जीवन चलेगा। और ये अभ्यास अगर हम कर्म करते हुए बार बार करेंगे तो हमें कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी। तो बाबा ने ऐसे अभ्यास करने वालों को टाइटल दिया कि ये श्रेष्ठ आत्मा है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। न्यारा ही बाप का प्यारा होता है। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि बेहद का खाता जब हम जमा करेंगे तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसके लिए हमें बेहद का सेवा करना है। और जब हम बेहद का सेवा करते हैं तो बेहद के अधिकारी बनाता है बाबा हमें। और हमें बेहद का राज भाग्य प्राप्त होता है और इसी खुशी में हमें रहना चाहिए। और हमें बेहद बेहद का सेवा से हम बेहद का खाता जमा करते हैं। तो ये बाबा का है कि हमें बेहद का सेवा करना चाहिए और बाबा हमें राजभाग प्राप्त करा देगा। ओम शांति। बेहद। हम्म, बेहद की सेवा तो बेहद की खुशी और बेहद का राज्य भाग्य। तो बेहद की सेवा के कितने फायदे। खुशी, अधिकारी और बेहद का राज्य भाग्य। दीप्ति बहन बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा, और ये एक चेकिंग पॉइंट भी है, कि अगर आप कर्म योगी होके कर्म करते हो तो आपको उसका प्रत्यक्ष फल उसी टाइम मिल जाता है। आपको शक्ति और खुशी मिलती है। तो ये एक चेकिंग पॉइंट है कर्म करते हुए। ओम शांति। हम्म, प्रत्यक्ष फल कि कर्म किया और खुशी और शक्ति का अनुभव किया। लेकिन कर्म कैसे किया? याद में रहकर किया, यानी कर्म योग की स्थिति में रह के किया। नीलम बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज मधुबन की महिमा बताते हुए मधुबन निवासियों को, यानी कि हम सबको ये समझाया है कि तुम विश्व की स्टेज पर हो और सब चारों तरफ से सबकी नजर मधुबन के ऊपर है। जैसे एक देश की आवाज युद्ध होता है तो पूरे विश्व में उसकी आवाज फैल जाती है। तो इस प्रकार हमें अपने इतना इस आवाज को सोच समझ के ज्ञान और योग से हमें करना है, जिससे कि हमारी आवाज जो है वो देश में शांति के प्रति हो। क्योंकि जो आवाज फैली है उसका अपोजिशन तो जो होंगे वो करेंगे, लेकिन मधुबन निवासी हर जगह शांति और ज्ञान की किरणें फैलाकर
हर जगह एक ढाल बन के अपना कार्य करते हैं। ओम शांति। हम्म। कौन है मधुबन निवासी? बाबा के ब्राह्मण बच्चे और बाबा सभी के लिए किसी ना किसी को निमित्त बनाता है, तो वो हमें निमित्त बनाया है पूरे विश्व में शांति के लिए, कि विश्व में शांति हो। ओम शांति। तो ठीक है, लेकिन मधुबन कहाँ है? मधुबन केवल मधुबन मधुबन है? नहीं नहीं, पूरा विश्व मधुबन बताया ना बाबा ने। सभी आत्माओं का पिता एक बाबा है, और पूरे विश्व को बाबा ने मधुबन कहा है। आप और जैसा और कोई शेयर करेंगे इस पॉइंट को? ओम शांति दीदी, हम सभी मधुबन निवासी हैं दीदी, और जो भी कैसे? हमारे को सेवा स्थान मिला सब मधुबन मधुबनी है ये हमारा। कैसे? बाबा का आपका परमानेंट एड्रेस ही मधुबन निवासी, बाबा ने एक और मुरली में कहा पहले। पर हम रहते तो नहीं है मधुबन में। कैसे? और दीदी जब आपकी हम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा मधुबन की स्टेज पर ही हम काम करते हैं, सेवा जो भी करते हैं। ओम शांति। हमारे बाप का घर है मधुबन, तो बाप का घर है तो हमारा भी घर है मधुबन। ओम पर शांति। तो मधुबन निवासी कहा ना, हम रहते थोड़ी ना वहां पे। जी, मन बुद्धि से हम वहाँ रहते हैं। कितनी देर रहते हैं? पूरी समय तो नहीं रह सकते, यहाँ भी रहते हैं, लेकिन मधुबन क्यों याद समझना है? करते हैं। जी। क्यों समझे है खुद को मधुबन निवासी? दीदी हमारा परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है, लेकिन हम यहाँ सेवा स्थान पर हैं, सेवा के लिए आए हुए हैं। ये एक हमारी एक सेवा। ओम एक शांति मुरली में, दीदी, क्योंकि हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। हाँ, एक मुरली में बाबा ने, ये सही आंसर है, एक मुरली में बाबा ने आंसर किया, जहां पर बाप की याद है वही मधुबन है। तो अगर हमारे भीतर उसकी याद है, दूर होते हुए भी हम मधुबन में ही हैं। याद नहीं है तो मधुबन में होकर भी मधुबन निवासी नहीं है। बहुत अच्छा। और हमने तो अपने घर को ही मधुबन बना दिया कि चारों घरों को, चार रूम को, चार चार धाम। हम्म, दीदी बाबा ने उस मुरली में ये भी कहा है, स्थूल या सूक्ष्म मधुबन में आना या ज्ञान योग धारणा में एक कदम आगे बढ़ना। उसी मुरली में हम्म, कहा भैया आप जरूर आना चाहिए आपको, चाहे चार धाम करो या ऐसे कई केस से भी आओ आप, स्थूल आओ चाहे सूक्ष्म आओ, आने से आपकी उन्नति होगी, एक कदम आगे बढ़ना है चारों सब्जेक्ट में। हम्म, शांति। बहुत अच्छा। और क्या जी काम आप? जी, ओम शांति दीदी। अभी ये चिंतन चला कि बेहद की सेवा जब हम मधुबन जाते हैं, शांतिवन, ज्ञान सरोवर या पांडव भवन सेवा के अर्थ, तो वो तो हुई बेहद की सेवा। वहाँ का जो वायुमंडल है वो इतना स्ट्रांग है कि आपे ही सेवा हो जाती है, शक्ति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। परंतु अभी अभी 2 सेकंड पहले ये संकल्प आया कि हमारे जो लौकिक स्थान में हम रहते हैं वहाँ का वायुमंडल कैसा है वो हम सब समझते हैं। उस वायुमंडल में रहकर, कमल पुष्प समान होकर, पूरे विश्व को, वायुमंडल को प्रसन्न चेत, विघ्न मुक्त बनाना, वो आई थिंक सेवा कुछ अलग ही खुशी देती है। आप अनुभव हम्म, करते होंगे हम सब कि ये तो हमारा तो बहुत काफी पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है। वहां तो जरूरत नहीं पड़ती इतनी, बट यहाँ जहाँ वायुमंडल जो इतना होता है तमो प्रधान, उसमें रहकर ये संकल्प करना, और वो संकल्प जब सिद्ध होते हैं पॉजिटिव,
तो लगता है हाँ बाबा सेवा हुई आज। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो सदा बेहद की स्टेज पर, लेकिन बेहद की सेवा के लिए बेहद की स्थिति होनी चाहिए। बेहद की स्थिति होनी चाहिए। और बेहद की स्थिति मतलब जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, जो ओरिजिनलिटी है, हमारी सत्यता है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, और मैं सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए। और कौन सा पार्ट प्ले करने के लिए? जो अभी बाबा ने मुझे कर्तव्य दिया है। तो जब मैं इस स्मृति में रहती हूँ तब मैं स्टेज पर हूँ, वरना अगर हम देह भान में हैं तो हम तो एक प्रॉपर सीट पर ही बैठे हैं ना, फलाने एरिया में, फलाने घर में, फलाने फ्लोर पे, फलानी सीट पे बैठे। वो तो देह बैठा है। लेकिन बेहद तब कार्य करता है जब बेहद की स्मृति होती है, बेहद की स्टेज होती है। अच्छा, और शेयर करेंगे आप? अभी तो समय है, कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने स्मृति को कैसे समर्थ बना करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा बताया। बाबा ने कहा कि आप प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे जब आप कर्म करते हुए बाबा की याद में रहेंगे, और जितनी आपकी पावरफुल याद होगी उतना ही आपको कर्म करते हुए उसका तुरंत प्रत्यक्ष फल मिलेगा। और वो प्रत्यक्ष फल है, बाबा ने कहा, खुशी और शक्ति का अनुभव। तो जब भी हम हम्म, काम करें तो बाबा की याद है तो स्वतः ही काम कर्म करते भी खुशी भी बढ़ेगी, और जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी शक्ति, और लगेगा कि जैसे आपने काम नहीं किया है और काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसका अनुभव हमें करते रहना है बार बार, और इसी स्मृति से हमें बन के आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। ये पॉइंट हो गया था ना शेयर, फिर भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन ओम अभी जो पॉइंट नहीं शेयर हुआ है हम वो शेयर करेंगे। और शेयर कीजिए। मधुबन क्या है? दीदी, क्या बता? मधुबन एक गुंबज है। जैसे यस। लोग में अगर कोई किसी दीवार को आप आवाज करते हो तो 10 दीवारों तक या 10 घरों तक आवाज जाएगी, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जिसका आवाज सारे विश्व में फैल जाता है। इसलिए मधुबन निवासी ऐसे नहीं समझे कि यहाँ तो बोला, यहाँ तो सुना, यहाँ तो बात हुई, किसको थोड़ी पता चलेगा। लेकिन सेकंड में विश्व तक आवाज चला जाता है, क्योंकि मधुबन के ऊपर सबकी नजर है। मधुबन निवासियों के ऊपर भी नजर है, क्या करते, क्या देखते, क्या बोलते, सभी उनको कॉपी करते। बाबा ने उनको ये अटेंशन दिलाया कि तुम्हें सब देख भी रहे, सुन भी रहे, कॉपी भी कर रहे, क्योंकि मधुबन सबका है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कुछ टाइटल्स भी याद दिलाए हैं हमें। हम्म, कुछ टाइटल्स भी याद दिलाए बाबा ने। टाइटल याद नहीं है? कैसे रंग लगाओगे फिर सबको गुणों का, वरदानों का? हम्म, टाइटल्स तो याद कीजिए अपने। मैं कौन हूँ? नूरे रत्न हूँ। बाबा के नैनों में समा हुआ हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मस्तक मणि हूँ। हाँ, पिचकारी लगानी है ना सबको, कैसे लगाएंगे?
मस्तक से ही तो चलेगी ना पिचकारी। तो मस्तक पे मणि बन के बैठेंगे तभी तो पिचकारी चलेगी। कभी तख्त नशीन हूं मैं, है ना। वैरायटी स्वरूप अपने याद करने हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही बार याद करने हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं 8-10 8-6 घंटे में भूल जाते हो, तो दोबारा चेक करो अपने टाइटल्स याद हैं। बाबा क्यों देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मुरली आई थी, उसमें बाबा ने कहा कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। हाँ, दुनिया वाले टाइटल देते हैं तो छोड़ते नहीं है, और यहाँ पर आपको भगवान टाइटल दे रहा है, तो आप कैसे भूल जाते हो। तो भूलना नहीं है, याद रखना है कि मेरा टाइटल क्या है। ठीक है। और किसी को शेयर करना है। सुनने वाले नहीं बनना है। आज बाबा ने कहा बाप को याद करना और कराना, दोनों। तो जब हम मुरली के पॉइंट भी शेयर करते हैं तो भी बाप याद आता है। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाए। इसी तरीके से कर लो सबका बेड़ा पार। एक पापा की मुरली का पॉइंट सुनाकर बाबा को याद करा दो। और अभी कोई नहीं बोलेगा तो फिर हमें ही बोलना पड़ेगा। ओम शांति। बाबा कहते हैं महिमा ही महान बनाती है। अगर महिमा हम स्मृति में रखते हैं तो हमारा जीवन भी महान बनता रहता है। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, तो अ, अभी हमारे पास अराउंड 3-4 मिनट है, तो हम इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी करें। हम्म, करें। होली है ना कल, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करें। आर यू रेडी या नहीं। शेरू भाई जी पोल लॉन्च कर दीजिए। पॉल का आंसर करेंगे। कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा। कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप रहा। 13 आत्माओं ने पार्टिसिपेट किया है। बाकी अमृत वेला नहीं करते हैं। अमृत वेला नहीं करते हैं। दीदी पोल आया और एकदम आके चला गया, वो सबमिट कर नहीं पाए। हाँ, हम तो हैरान हो गए कि इतनी सारी आत्माएं अमृत वेला नहीं करती हैं। दीदी इस करते हैं पोल ना, किसने बोला आपको नहीं करते? ऐसा करते हैं ना। क्योंकि आंसर ही नहीं किया, 13 भाई बहनों ने किया। नहीं, सभी करते हैं, सभी करते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा पोल है कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा। अच्छा, दोबारा से हो गया, फिर से कीजिए। दीदी नहीं शो हो रहा दीदी स्क्रीन पे। पोल आप शो नहीं होगा। मेन स्क्रीन पे जाइए। ये दीदी मेन स्क्रीन पे। अभी हो रहा है। हाँ जी दीदी। अब सबके आंसर आने चाहिए। ओम शांति दीदी। एक अनाउंसमेंट करना था कि यहाँ पे से ग्रुप में से किसको पता नहीं है कि पोल का आंसर कैसे देते हैं। पोल का जो जवाब है, ये पोल क्या है सभी को पता है ना।
ओम शांति। जी। ओ, बहुत सुंदर। तो कल हम विशेष अमृत वेला करें और बाबा बाबा के पास जाकर के सब तरह का रंग लगाएं। शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता, सभी गुणों का रंग स्वयं पर लगाएं। तो अभी सोनाली सिस्टर, आप हमें होमवर्क दीजिए और 1 मिनट योग भी कराइएगा। ओके, कल हम अपने कर्मों पर अटेंशन रखेंगे, यानी बाबा की याद में हर कर्म साक्षी अवस्था में रहकर करेंगे और जितना हो सके बेहद की सेवा में भी अनु अनुभव करेंगे ताकि हम अपना जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। यानी एक स्थान पर रहकर भी बेहद की सेवा कर सकते हैं, जो मनसा सेवा भी, उससे भी हमें खुशी मिलती है। जितना और अनेक आत्माओं को अगर हम सकाश देंगे तो भी हमारा बेहद का खाता जमा हो सकता है। तो कल हम अपने कर्म पर अटेंशन देकर कर्मयोगी बनकर कर्म करेंगे। ओम शांति। हम अपने फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करें। लाइट हाउस, माइट हाउस, मस्तक से निकली हुई वो अनेक शक्तिशाली किरणें, ऊपर से परम धाम से बाबा से रंगी बिरंगी आती हुई किरणें, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते पर आ रही है। और मैं फरिश्ता उन सर्व शक्तियों से भरपूर होकर सारे विश्व में फैला रहा हूं। जितनी दूर दूर तक अपनी किरणें फैलाऊं, जहां भी अशांत आत्माएं, दुखी, कष्टी है, पीड़ित है, उन आत्माओं तक ये शांति की किरणें पहुंच जाए। शांति की, सुख की, आनंद, प्रेम की किरणें उन आत्माओं तक पहुंच जाए। सूरज की तरह मेरे आंखों से, मस्तक से किरणें निकल रही हैं। आंखों से जैसे 100 का बल्ब, ऐसे रोशनी निकल रही है। उन दुखी, पीड़ित, अशांत आत्माओं की पीड़ा शांत हो रही। जैसे कि सारा विश्व थम सा गया है। ऐसी शांति मिल रही है कि जिस शांति में सुख और समाधान का अनुभव हो रहा है। बाबा से आ रही है और मेरे मस्तक से, आंखों से निकलकर विश्व में फैल रही है। विश्व के चारों ओर फैल रही है।
प्रकृति के पांचों तत्वों में भी सभी आत्माओं, प्राणी, जीव जंतु तक ये शांति की किरणें पहुंच रहे हैं। सारी सृष्टि इस शांति को ग्रहण कर रही है। अपने घर की आत्माओं को भी अनुभव करें, उनको भी शांति मिल रही है। ओम शांति।